एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज कक्षा 8 से पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता के 3 टॉपिक उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ और भौतिकवाद। तो इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था वैदिक सभ्यता, और उसमें जो आर्य होते थे वो जीवन के प्रति उन्हें बहुत उत्साह था, इसलिए आत्मा परमात्मा इन सब के विषय में वो ज़्यादा नहीं सोचते थे। जिंदगी को बहुत उत्साह से जीते थे। उस समय यज्ञ होता था, ईश्वर पर विश्वास था, लेकिन आत्मा परमात्मा के संबंध पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कला, साहित्य, रंगमंच इस सब का उस समय विस्तार हुआ था। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है, और अब जो भारतीय आर्य थे वो और एक कदम आगे चले गए। मतलब अब जो आर्य थे उनको कोई भी चीज़ देखकर उसमें सत्य की खोज करने का जो उत्साह था वो अधिक दिखाई दे रहा था। जैसे आजकल के वैज्ञानिक हर चीज़ को देखकर और बहुत सारी खोजें करते थे, वैसे वे लोग भी खोज करते थे। तो वे लोग जो खोज करते थे वो आजकल के विज्ञान की जो पद्धति है बिल्कुल वैसी नहीं होती थी, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलती जुलती थी। वे किसी भी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में आने नहीं देते थे। हट का मतलब होता है जिद, मतलब ये लोग जिद्दी या अड़ियल, मतलब किसी बात पर अड़ जाना कि यही हमने जो कहा है वही सही है। तो इस तरह की बातों को अपने सत्य की खोज में या किसी जांच पड़ताल के बीच में आने नहीं देते थे। सबकी राय सुनकर फिर सत्य की खोज करते थे। और ये लोग सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर देते थे वो थी आत्मबोध और व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान। मतलब इन लोगों के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, और ये बाह्य वस्तु जगत मतलब इस संसार को मिथ्या, झूठ तो नहीं कहते थे, लेकिन उसको सापेक्ष रूप में सत्य कहते थे। सापेक्ष का अर्थ होता है जो दूसरे पर आश्रित हो। तो इन लोगों के अनुसार जो संसार है और संसार के लोग हैं वो सब परमात्मा पर आश्रित हैं। तो इस आंतरिक सत्य के इस पहलू के अर्थ में वो जो बाह्य जगत है उसको मिथ्या या झूठ नहीं मानते थे, उसका अस्तित्व मानते थे। उपनिषदों ने ज़्यादा महत्व दिया अद्वैतवाद की ओर, मतलब अद्वैतवाद मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत की ओर। और इनका जो दृष्टिकोण था और इनका जो इरादा था वो यह था कि उस समय जितने भी आपस में लोगों के मतभेद हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे किसी भी कारण से, तो उसे किसी भी तरह कम किया जाए, और यह उनके सामंजस्य का एक रास्ता था। समंजन मतलब सामंजस्य, मतलब अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो आपसी उनमें सुलह करा देना। और ये लोग जादू टोने इन सब में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखते थे, और इस किस्म के किसी भी ज्ञान को ये सख्ती से निरुत्साहित करते थे, विरोध करते थे। और इन लोगों के अनुसार कर्मकांड मतलब हम जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब अगर आपको सच्चा ज्ञान नहीं है तो ये कर्मकांड, पूजा पाठ ये सब व्यर्थ हैं। तो इनके अनुसार सच्चा ज्ञान है आत्मा और परमात्मा को जानना। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सत्य पर बल देना। अगर हम उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना को देखें तो वहाँ भी हमें प्रकाश और ज्ञान की ही कामना दिखाई देती है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। असत्य से सत्य की ओर ले चल, मतलब मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। इन सब का अर्थ यह है कि मुझे ये जो झूठा संसार है, असत संसार है, उससे मुझे प्रकाश की ओर मतलब परमात्मा की ओर ले चल। इन सभी प्रार्थनाओं में हमको एक मन, बेचैन मन दिखाई देता है जो निरंतर कुछ खोज रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। और वो प्रश्न क्या है? परमात्मा की खोज, और वह परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक है। ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद की एक शाखा है। ऐतरेय ब्राह्मणों में अपने महत्व के कारण ये प्रथम स्थान रखता है। तो इसमें इस लंबी जो अनंत अनिवार्य यात्रा है इसके बारे में एक स्रोत है, और हर श्लोक के अंत में जो टेक होता है मतलब लास्ट में जो रहता है वो उसमें लिखा है चरैवेति चरैवेति, मतलब हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। यहाँ चलते रहने का मतलब है कि इस अंधकार रूपी संसार से प्रकाश की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते चलो। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। व्यक्तिवादी का अर्थ होता है
व्यक्ति के निजी हित को महत्व देने वाला सिद्धांत, व्यक्ति के समाज निरपेक्ष और शासन निरपेक्ष अधिकार को मान्यता देने वाला सिद्धांत। मतलब जो सिद्धांत व्यक्ति के निजी हित की बात करता हो, किसी व्यक्ति के हित की बात करता हो। तो उपनिषदों में भी बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि अगर आपको इफेक्टिव तरीके से सक्सेस चाहिए, प्रगति करना है, तो ये ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका मन स्वच्छ हो और आपका तन और मन दोनों अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या किसी भी तरह की अचीवमेंट के लिए, उपलब्धि के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग। संयम मतलब धैर्य, आत्मपीड़न मतलब स्वयं को कष्ट देकर या अन्य द्वारा कष्ट पाकर संतुष्ट होना, और आत्मत्याग मतलब अपनी जान की बाजी लगा के कोई काम को पूरा करने की कोशिश करना। यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जैसे कोई साधु महात्मा या कोई ऋषि मुनि, ये सब लोग क्या करते थे? भगवान की प्राप्ति के लिए धैर्य धारण करते थे। और आत्मपीड़न मतलब आत्मा को पीड़ा देना, कैसे? तपस्या करके, उपवास करके, कठिन कठिन तपस्या करके। और आत्मत्याग के लिए भी तैयार रहते थे। किसी किसी में ऐसा जुनून होता है, चाहे वह आध्यात्मिक में ईश्वर की प्राप्ति के लिए या साधारण मनुष्य में भी कभी कभी बहुत जुनून होता है किसी चीज़ को पाने के लिए, वो उसके लिए जान भी लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो चिंतन है, ये जो विचार हैं, ये भारतीय लोगों में नेचुरल रूप से पहले से ही हमारे भारत में हैं। और इन्हीं विचारों के कारण आगे चल के गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन हुए, जिसने पूरे भारत को हिला दिया और अंग्रेज़ों को भगा दिया और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। इन सब के पीछे जो मनोवृत्ति थी, काम कर रही थी, वह इसी विचार की थी। तो इस विचार को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक जातियों के लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए और यहीं पर बस गए। सबके जीवन जीने का तरीका अलग अलग था। तो भारतीय जो आर्य थे उनमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी, जिससे उन्होंने समाज को झगड़ों से और खंड खंड होने से बचाया। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग थे तो उसमें आपस में झगड़ा होना स्वाभाविक ही था। परंतु अपनी चरम सहनशीलता के कारण ये आर्य इस तरह के झगड़ों को बचाते रहे, जिससे पूरा समाज खंड खंड मतलब अलग अलग ग्रुप में बट जाता है। तो ऐसे झगड़े ये नहीं होने देते थे और एक बैलेंस बनाकर रखते थे। तो एक व्यापक ढांचे के भीतर, बहुत बड़े ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपने पसंद की ज़िंदगी जीने की छूट थी। तो इस तरह इन आर्यों ने एक प्राचीन और अनुभवी जाति का समझदारी से परिचय दिया। ये उनकी उपलब्धियां थी जो बहुत अनोखी भी थी। लेकिन इस व्यक्तिवाद के कुछ हानियां भी हुई। उन्होंने क्या किया? सामाजिक पक्ष, व्यक्ति के सामाजिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। समाज के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जी रहा था, हर ग्रुप अलग से बटा हुआ था, बंधा हुआ था, और उनके मन में एक ही समाज की कोई कल्पना नहीं थी और उसके प्रति कोई कर्तव्य का बोध भी नहीं था। और इस बात का कोई प्रयास भी नहीं किया गया कि पूरा समाज एक साथ रहना चाहिए। और ये आपसी एकता और सामाजिक एकात्मता का जो विचार है, ये हमें आधुनिक युग में मिलता है, प्राचीन समाज में ये हमें नहीं मिलता है। और प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना भी गैर मुनासिब होगा। गैर मुनासिब मतलब अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। अब व्यक्तिवाद, अलगाववाद, ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद, इन सब बातों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा और बाद में हमारी जनता का दिमाग इन सब आदतों का गुलाम बन गया। अलगाववाद क्या होता है? किसी देश में कुछ धर्म या जाति या संस्कृति या कोई भी किसी भी आधार पर एक बड़ा दल या समूह अलग हो जाता है और वो अपना अलग से एक देश बनाना चाहता, तो इसे अलगाववाद कहते हैं। और ऐसे विचार भारत की इतिहास में बहुत बड़ी कमज़ोरी कही जा सकती है। और जैसे जैसे जाति व्यवस्था में शक्ति बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही हम बौद्धिक रूप से जड़ होने लगे। रचनात्मक जो शक्तियाँ थी वो धुंधलाती गई। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है लेकिन उसमें क्षत्रिय के गुण हैं, क्या व्यापार करने के गुण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के घर है तो वो ब्राह्मण जाति का है। ऐसा होने से जो रचनात्मक शक्तियाँ हैं वो धुंधलाती गई, कम होने लगी। अब आता है भौतिकवाद। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान, ग्रीस, इंडिया और दूसरे भागों में विश्व के जो प्राचीन साहित्य का
बहुत बड़ा हिस्सा था वो हमने खो दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन ग्रंथों को शुरुआत में ताड़पत्रों या भोजपत्रों, ताड़ या भोज के वृक्ष होते हैं उसके पत्तों में लिखा जाता था। कागज़ पे तो तब लिखने का चलन नहीं था, ये बहुत बाद में आया। तो बहुत सारी भारतीय पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें अब हमें भारत में नहीं मिलती, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके हमको अनुवाद मिल जाते हैं। और जो पुस्तकें ये खो गई है उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। भौतिकवाद मतलब यथार्थवाद। इनके मत के अनुसार पंचभूतों से बना ये संसार जो है वही वास्तविक है, वही सत्य है। इस तरह के साहित्य का प्रमाण अब हमें केवल इनकी आलोचनाओं में मिलता है, या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन करने के लिए जो विशद प्रयास मतलब विस्तार से प्रयास किए गए उनमें मिलता है। लेकिन फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन भी रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव भी रहा। कौटिल्य ने एक प्रसिद्ध रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी जो राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर आधारित थी और उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में इस भौतिकवादी दर्शन का उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को जो पंडित, पुरोहित, धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोग, इन सब ने नष्ट कर दिया, क्योंकि इन भौतिकवादियों ने ये जो विचार है, धर्म है, ब्रह्म विज्ञान के अधिकारी लोग मतलब ये पुजारी लोग, पंडित लोग, बहुत ज्ञानी लोग या स्वार्थ से प्रेरित जो विचार हैं उन सब का इन्होंने विरोध किया। और उन्होंने वेदों, पुरोहिताई मतलब पंडिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार किया और यह घोषणा की कि हमारा जो विश्वास है उसको स्वतंत्र होना चाहिए। अतीत में जो हमें प्रमाण मिले हैं या अतीत से जो हमें बातें पता चली है उस पर हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमें संसार को खुद देखना चाहिए और उसके अनुसार हमारा विश्वास तय करना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोना, अंधविश्वास, इन सब की घोर निंदा की और इनके जो विचार थे वो आज के भौतिकवादी दृष्टिकोण से बहुत कुछ मिलते जुलते थे। ये अपने आप को अतीत की बेड़ियों में जकड़कर नहीं रखना चाहते थे और अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहते थे और उन तमाम बातों से जो हमें दिखाई नहीं देती है प्रत्यक्ष, उन सब से मुक्त होना चाहते थे और साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। इनके अनुसार जो दिख रहा है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं संसार में, वही संसार है और वही वास्तविकता है, उसी का वास्तविक अस्तित्व है। इसके अलावा कोई संसार नहीं है, कोई स्वर्ग, नरक या शरीर से अलग आत्मा, इन सब पर वो विश्वास नहीं करते थे। और इसके साथ ही उनके अनुसार मन, बुद्धि, ये सब चीज़ें जो हैं इनका विकास धीरे धीरे बेसिक एलिमेंट्स से, बुनियादी तत्वों से हुआ है और जो नैतिक नियम बनाए गए हैं वो मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं और ये एक रूढ़ियाँ मात्र है, या हम कह सकते हैं परंपरा, ट्रेडिशन या कस्टम मात्र हैं। भारत की खोज के अगले टॉपिक महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इन टॉपिक पर है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो यदि आप ये वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।